digital arrest, the scam as it explodes, the Ministry of Home Affairs special team have now released a new video from a call center in Cambodia. These centers operate out of Cambodia and Myanmar, digital arrest fraud centers running rampantly across that country from these call centers that's set up in Chinese casinos in Cambodia. Over 6,000 Indians have been hired by these scamsters in Cambodia and Myanmar to carry out these scams, extorting approximately 6 crores from victims on a daily basis. The Ministry of Home Affairs here in India has released a fake ID card provided by a victim impersonating police officer. That's precisely what you see on your screens there, a fake ID card that has been recovered from a man who has come back, who was in fact rescued by the Indian authorities and brought back to India. He shows and exposes the kind of network and nexus that has been established and put in place in Cambodia to cheat Indians. On Wednesday, India Today has exposed these fake police hubs, showing satellite images of such fraudulent police stations operated by these scammers. Now, we've also shown you the images of individuals dressed in fake police uniforms by wearing police jerseys and pajamas in a fake police station. जितेंद्र बहादुर, our correspondent who's been very closely tracking this story for us. जितेंद्र बहादुर, यहाँ पर जो इमेज है, वीडियोस है, बहुत शॉकिंग है कि ऐसा नेटवर्क इतना मेटिकुलस, इतना परफेक्ट कॉल सेंटर सेटअप किया है, एक जैसे एक बड़ा कंपनी हो, वहां पर बैठ के करोड़ों रुपए हड़प रहे हैं भारतीयों के, कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनसे वो कंबोडिया के सरकार से कुछ मदद मांग रही है इनको क्रैकडाउन करने के लिए। बिल्कुल, ये कंबोडिया से बड़े स्तर पर कॉन्स्पिरेसी चलाई जा रही है। जो अब तक आंकड़े मिले हैं I4C विंग, जो साइबर विंग है गृह मंत्रालय का, उसके पास, वहां से जो जानकारी मिली है, करीब 2000 से ज्यादा करोड़ रुपए पिछले 10 महीनों में भारत के लोगों का जो है वो डिजिटल अरेस्ट के जरिए स्कैमर्स उसको ले उड़े हैं। यानी कि यहां से उसको कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड या दूसरे देशों में वो पैसा जा चुका है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर दिन 6 करोड़ रुपए का नुकसान डिजिटल अरेस्ट के जरिए हो रहा है, और ये आम पब्लिक का पैसा है, जो कि एक तो डिजिटल अरेस्ट के जरिए मानसिक प्रताड़ना भी उनको होती है, तो वहीं दूसरी तरफ उनका पैसा भी इसके जरिए जा रहा है। एक बाकायदे कॉन्स्पिरेसी कंबोडिया में बैठ करके जो चाइनीज कसिनो है उसके ओनर हैं, वो इसको लेकर के चला रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो प्रोसेस शुरू होता है, कंबोडिया में जो भारत से लोग आईटी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, उनके बाकायदे वहां पर पासपोर्ट के साथ साथ उनके वीजा ये सब छीन लिए जाते हैं, साइबर स्लेवरी उनसे कराया जाता है, और उसके बाद जबरदस्ती उनसे डिजिटल अरेस्ट का पूरा ये कॉन्स्पिरेसी तैयार की जाती है, और वहां से ये लोग अलग अलग जगहों में भारत में कॉल करते हैं, जिसमें से जो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से गए हुए हैं, उन लोगों के को नंबर्स वैसे दिए जाते हैं, और वीपीएन नंबर ऐसे शो करते हैं कि वो भारत के नंबर लगते हैं। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और इसके साथ साथ वियतनाम से हो रहा है। उसके सेंटर्स भी बाकायदे I4C विंग के पास उसकी जानकारी मौजूद है। हर महीने करीब 214 करोड़ रुपए भारत का जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा लॉस है, और इसके पीछे सोची समझी साजिश जो है वो रची जा रही है। भारत सरकार, तमाम जो भारत सरकार की एजेंसियां हैं वो कंबोडिया की एजेंसियों से संपर्क में है, कोशिश ये कर रहे हैं कि जो डिजिटल अरेस्ट के जरिए जो पैसा वहां से निकाला जा रहा है अकाउंट में, वहीं दूसरी तरफ जो साइबर स्लेवरी के जरिए लोगों को वहां पर पकड़ करके रखा गया है कंबोडिया में, उनको भारत लाया जाए। तो कई लोगों को यहां पर भारत लाया भी गया है और उनसे पूछताछ की गई है, जिससे ये पता चला है कि वहां चाइनीज कसिनोज हैं, जहां पर उसके ओनर जो है वो चाइनीज हैं, और वो लोग मिल करके फ्रॉड तरीके से जो एजेंट्स हैं उनको लेकर के वहां पर पहुंचते हैं, और वहां पर इनको डिजिटल अरेस्ट के कामों में इनको झोंका जा रहा है। तो इस तरीके के बड़े जो है एक्शन वहां से किए जा रहे हैं। भारत सरकार इस पर एक्शन भी कर रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी लोगों को वहां से लाया जाए, लेकिन जिस तरीके से फ्रॉड लगातार किया जा रहा है और पैसा लोगों का जा रहा है, एक ये चिंताजनक विषय है, और इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय भी I4C विंग के जरिए कोशिश कर रहा है। We're really looking forward to see how the Indian government cracks down on this huge menace, this anti-India operation that's being carried out
in a country like Cambodia, where this kind of setup has been streamlined, almost looks like a fully functional call center set up only to defraud fellow Indians?